हेलो गाइज, ये है RUHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है सोलर पेपर 2019 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था द वेजाइनल पीएच इन रिप्रोडक्टिव पीरियड इज। फर्स्ट है 3 to 4, सेकंड है 4 to 5, थर्ड है 5 to 6 है, फोर्थ है 6 to 7 है। तो इसका आंसर है 4 to 5 है। लाइफ स्पान ऑफ द RBC इज 90 डेज, 100 डेज, 110 डेज और 120 डेज। तो इसका आंसर है एक अडल्ट में RBC का लाइफ स्पान है 120 डेज। थर्ड क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस इज। मैक्सिला, फ्रंटल बोन, मैंडिबल और फोर्थ है ऑक्सीपिटल बोन। तो इसका आंसर है मैंडिबल बोन। विच ऑफ द नर्व पासिस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। स्पाइनल नर्व है, सेकंड है वेगस नर्व है, थर्ड है एसेसरी नर्व है, फोर्थ है हाइपोग्लोशियल। तो इसका आंसर है एसेसरी नर्व है, जो फोरामेन ऑफ मैग्नम को क्रॉस करके निकलती है, पास होकर जाती है इससे। फिफ्थ क्वेश्चन है द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लैडर इज। कोलिनर एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसका आंसर है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इज। थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है या फिर प्रोलैक्टिन है। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जबकि इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन एक मिल्क इजेक्टरी हार्मोन है। सेवंथ क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इंसुलिन। इनमें से इंसुलिन का कौन सा फंक्शन है नहीं, बाकी सब है। डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सेकेंड है ग्लूकोनियोजेनेसिस, थर्ड है लाइपोजेनेसिस और फोर्थ है ग्लाइकोजिनेसिस। तो इसका आंसर है ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं है, बाकी सब है। डिक्रीजिंग द ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, लाइपोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है। एट्थ क्वेश्चन है स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोस्टेट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, थर्ड है एपिडिडाइमिस है, फोर्थ है पेनिस। तो स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नाइन्थ क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज हेल्पफुल इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द लेंस। लेंस की थिकनेस को चेंज करने में किसका योगदान है। स्क्लेरा, सेकंड है कॉर्निया, थर्ड है सीलियरी बॉडी और आइरिस है। तो इसका आंसर है सीलियरी बॉडी। टेंथ क्वेश्चन है द सेकंड हेड साउंड द इज हेard ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व है, सेकंड है क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, थर्ड है ओपनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, फोर्थ है क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो सेकंड है क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। 11th क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइलेरिया। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, सेकंड है एनोफेलिज मॉस्किटो, वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई और फोर्थ है टीनिया सेजनेटा। तो इसका आंसर है वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई है। फाइलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई है। एनोफेलिज मॉस्किटो ये मलेरिया कॉज करता है, फीमेल एनोफेलिज मॉस्किटो। 12th क्वेश्चन है द पोलियो वायरस इंटर इन द बॉडी बाय। इंजेक्शन के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, इनॉकुलेशन है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है इंजेक्शन के थ्रू। 13th क्वेश्चन है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एंटीसेप्टिक, स्टेरिलेंट या फिर डिसइंफेक्टेंट है या फिर डिटर्जेंट है। तो इसका आंसर है डिसइंफेक्टेंट। इन फॉलोइंग विच इज ए ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। कॉर्नोबैक्टीरियम, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, इकोलाई। तो इसमें जो कॉर्नोबैक्टीरियम है ये एक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, बाकी सब ग्राम नेगेटिव्स हैं। ये कॉर्नोबैक्टीरियम है डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। अगला क्वेश्चन है एंडोस्कोप इज स्टेरिलाइज्ड बाय। ऑटोक्लेव, सेकंड है अल्ट्रावायलेट रेस, थर्ड है 2% फिनोल है और फोर्थ है 2% ग्लूटाल्डिहाइड है। तो इसका आंसर 2% ग्लूटाल्डिहाइड। 16 का क्वेश्चन है स्मिथ्स टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। बाइल पिगमेंट है, एसीटोन है, बाइल साल्ट है, एल्ब्यूमिन है। तो इसका आंसर बाइल पिगमेंट है। द टर्म गवाज इंडिकेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लिक्विड फीडिंग इनटू द स्टमक। विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टमक, irrigation of the stomach with a solution, a surgical opening through the abdomen to the stomach। तो गवाज का मीन्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लिक्विड फीडिंग इनटू द स्टमक। जबकि स्टमक से फीडिंग को मतलब रिमूव करते हैं तो वो हो जाता है लवाज, और ये है गवाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड फीडिंग इनटू द स्टमक। 18 क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग सेक्शनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी में कोज।
फर्स्ट है मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, सेकंड है हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट, थर्ड है नोजिया एंड वोमिटिंग, फोर्थ है एनोरेक्सिया। तो इसका आंसर है हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट। 19 क्वेश्चन है इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन रेड कलर्ड बैग, ब्लू कलर्ड बैग है, ब्लैक कलर्ड बैग है, फिर येलो कलर्ड बैग है। तो इसका आंसर है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का जो बैग है उसमें जनरल वेस्ट आता है, लाइक फ्रूट्स के छिलके वगैरह, और जो रेपर्स हैं पेपर के वो, और जो खाने का जो कचरा वो सारा ब्लैक कलर बैग में आता है। जबकि रेड कलर बैग में जितना भी प्लास्टिक है, लाइक यूरिनरी बैग है, ग्लव्स है, ये सारे इसमें डिस्कार्ड होते हैं। और ब्लू कलर बैग है, लाइक कांच की वायल वगैरह, वो सारे ब्लू कलर में आते हैं, और निडल वगैरह। और येलो में लाइक बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक प्लेसेंटा, और जो ड्रेसिंग है वेस्ट, वो सारा येलो कलर बैग में आता है। 20 क्वेश्चन है लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज नोन एज साइनोसिस, एनोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सेमिया है। हाइपरपायरेक्सिया इज अगर टेम्परेचर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसका आंसर है टेम्परेचर 105 या फिर 105 से ऊपर है तो हाइपरपायरेक्सिया होगा। 22 क्वेश्चन है इन्फ्यूजन ऑफ द 500 ml नॉर्मल सेलाइन over 6 hours is require how many drop per minute when the drop factor is 15 drop per minute। 23 ड्रॉप पर मिनट है, 21 ड्रॉप पर मिनट है, या फिर या 17 ड्रॉप पर मिनट है, या फिर 15 ड्रॉप पर मिनट। तो इसका आंसर है 21 ड्रॉप पर मिनट है। ये जो 500 ml है नॉर्मल सेलाइन है, तो 500 आ जाएगा ये ऐसे, फिर 15 ड्रॉप पर मिनट है, और डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 6, इसको मिनट में चेंज कर देंगे 6 आवर को, तो उसके बाद में इसकी वो आएगी 21 ड्रॉप पर मिनट। 23 क्वेश्चन है कलर ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज रेड है, फ्रेंच ब्लू है, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर है, या फिर ब्लैक है। तो जो कलर ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड है ब्लू कलर है, फ्रेंच ब्लू कलर आएगा आंसर। ये जो ब्लैक, जिसकी सिलेंडर की ब्लैक बॉडी है, और जो अपर पार्ट है, जो शोल्डर है, वो वाइट है, ये ऑक्सीजन का है, और नाइट्रस ऑक्साइड का फ्रेंच ब्लू। ए फोलिक कैथेटर ऑपरेट्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ, जो फोलिक कैथेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ग्रेविटी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें इसका आंसर ग्रेविटी पे वर्क करता है। 25 क्वेश्चन है रिंगर लैक्टेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डायरिया, लैक्टिक एसिडोसिस, बर्न, हाइपोवोलेमिया। तो लैक्टिक एसिडोसिस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है रिंगर लैक्टेट, क्योंकि पहले से लैक्टिक एसिडोसिस है और उसमें रिंगर लैक्टेट में लैक्टिक है वो प्रेजेंट होता है। ये डायरिया में, बर्न्स में तो चॉइस ऑफ द फ्लूइड हार्टमैन सॉल्यूशन है रिंगर लैक्टेट, और हाइपोवोलेमिया में भी आरएल दे सकते हैं, डायरिया में भी दे सकते हैं। 26 क्वेश्चन है ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज लीवर मोर्टिस है, एल्गार मोर्टिस है, राइगर मोर्टिस है, नन ऑफ द अबव। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होना, कम होना, एल्गार मोर्टिस है। जबकि बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है वो राइगर मोर्टिस है। जो पेलरनेस आ जाती है बॉडी में वो है लीवर मोर्टिस है। 27 क्वेश्चन है एट्रोपिन सल्फेट एक्ट एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स है, मायोटिक ड्रग्स है, या फिर माइड्राइटिक ड्रग्स है। तो एट्रोपिन सल्फेट एक्ट करती है एज माइड्राइटिक्स ड्रग्स हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।